मौका जी, मुझे न्याय मिले, मेरी पत्नी, मेरी बेटी बहन मिल जाए तो मैं सरकार का भी और पुलिस वालों का भी बहुत बड़ा एहसान मंद रहूंगा। मुझे न्याय मिलना चाहिए जी। यूपी के जनपद मुजफ्फरनगर का एक युवक अपनी बेबसी पर आंसू बहा रहा है। 3 साल से गायब पत्नी, बेटी और बहन आज तक नहीं मिले। पुलिस ने शिकायत के 27 माह बाद मुकदमा दर्ज किया है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं कर सकी। थाना रतनपुरी क्षेत्र के गांव डबल निवासी सोनू की परेशानी देखकर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने उसे साथ लेकर एसएसपी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल कार्यकर्ता मंगलवार को एसएसपी ऑफिस पहुंचे। नगर अध्यक्ष विकास अग्रवाल ने बताया कि गांव डबल निवासी सोनू की पत्नी सोनिया, बहन शिखा तथा बेटी वंशिका 19 फरवरी 2019 से गायब हैं। काफी प्रयास के बावजूद पुलिस ने 27 माह बाद तीनों की गुमशुदगी दर्ज की थी, लेकिन कार्यवाही के नाम पर पुलिस का प्रयास शून्य है। उन्होंने आरोप लगाया है कि उल्टे पुलिस सोनू की सास के साथ मिली भगत कर उसे झूठे मुकदमे में जेल पहुंचा चुकी है। कलेजे के टुकड़ों के लिए निकले आंसू। डबल गांव निवासी सोनू एसएसपी कार्यालय पहुंचा तो मीडिया के सामने उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। पत्नी, बहन व बेटी को याद कर सोनू दहाड़ मारकर रो पड़ा। बोला कि 3 वर्षों से अधिक समय गायब हुए हो गया, लेकिन पुलिस ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। कहा कि वह ऊपर वाले से अपनी जिंदगी के लिए कुछ नहीं मांगता, उसके जिगर के टुकड़े वापस मिल जाएं, नहीं तो वह जीना भी नहीं चाहता। बहरहाल आपका इस पूरी खबर को लेकर क्या कहना है कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए देखते रहें इंडिया प्लस न्यूज। मुजफ्फरनगर से इंडिया प्लस न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू है जी। पूरा मामला बताइए क्या जी, पूरा मामला है कि 19 फरवरी 2019 से मेरी एक बहन जो लगभग जिसकी उम्र 10-11 साल की थी और एक मेरी बेटी 5-6 वर्षीय है और एक मेरी पत्नी उस जब से गायब हैं। ससुराल पक्ष से मेरी सास और कुछ लोग घर पे आए थे, 2-3 दिन वे रहे और उनके द्वारा ही वो गायब हो गए। और गायब होने पे किसी पे आपको शक है? जी, शक क्या है जी, मेरे ससुराल वालों के द्वारा ही ये मामला कराया गया है, जिसमें कि उसके भाइयों का भी हाथ है। और 19 फरवरी से ही लगातार मैं प्रार्थना पत्र देता आ रहा हूँ जी। थाने में भी दी है जी और सभी जगह दी है और उल्टा ही एक झूठा मुकदमा हमारे ससुराल वालों के द्वारा लगा के हमें जेल भेज दिया था जी। फिर हमारी जमानत हुई, जब से मैं लगातार धक्के खाता आ रहा जी। मैं मुख्यमंत्री में भी गया हूँ जी न्याय के लिए। इसमें बताया किसी मौलाना ने का भी जिक्र किया था आपने एक बार? हाँ जी, एक खुलत का रहने वाला साजिद नाम का व्यक्ति के पास मेरी लड़की, मेरी पत्नी, मेरी बहन भी देखी गई थी, जिसके विरुद्ध मुकदमा भी पंजीकृत करवा के उसे जेल भी भेज दिया, पर आज तक कोई बरामदगी नहीं हुई है और मैं दर धक्के खाता फिर रहा हूँ। अभी आप यहाँ एसएसपी ऑफिस क्या कहा है किसी से? जी, कहा है एसएसपी ऑफिस पे अधिकारियों ने भी कहा है कि जो कार्रवाई है वो कराएंगे और आपकी बेटी बहन को भी बरामदगी कराएंगे। योगी जी से क्या मांग करते हैं, किस तरह की उम्मीद? वो जी, योगी जी से तो मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ जी, जो मेरी अगर वो मेरी प्रयास सुन के मेरी पत्नी, बेटी, बहन मिला दे तो मैं उनका बहुत बड़ा आभारी रहूँगा जी। मैं 3 साल से बिल्कुल बर्बाद हो गया जी, परेशान हो गया जी, मुझे न्याय नहीं मिला जी। बताते जी थक लिया जी, मैं टूट लिया। चलो विकास जी बताइए, पूरा मामला एक पीड़ित के साथ रहा है। एक विषय ये है कि एक ये लड़का सोनू है, इसकी पत्नी, बहन और बेटी तीनों 19 फरवरी 2019 से गायब हैं और इस पूरे प्रकरण में पुलिस ने गहरी नींद सोती रही और ऐसी पता नहीं कौन सी कलम थी जिसे मुकदमा लिखने में 27 महीने लग चुके। आज आप ये देखिएगा कि इसके बच्चे कितने तड़प रहे हैं और आज उनको गए हुए 39 महीने हो चुके हैं। एक बच्चा, एक बाप अपनी बहन और बेटे और पत्नी से मिलने के लिए तड़प रहा है, लेकिन पुलिस सो रही है। क्या पुलिस के पास ऐसे कुछ संसाधन नहीं है कि जो इसके परिवार को ढूंढ सके? ये इनकी कार्रवाई पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है और उल्टा पुलिस ने इसको ही जेल भेजने का काम किया है। तो ये देखिए कि निर्दोष व्यक्ति को अगर पुलिस जेल भेज रही है तो मैं नहीं मानता कि इससे बड़े शर्मनाक काम कोई होगा। पुलिस ने इसको तो जेल भेज दिया, लेकिन आरोपियों को जेल नहीं भेजा। आज जहाँ तक मुझे लगता है इसकी पूरी बात सुनने के बाद, तो इसके जो ससुराल पक्ष हैं उन्होंने इसकी बहन, बेटी और पत्नी को
किसी के हाथों बेच दिया है। और अभी भी कुछ दिन पूर्व, ये 2-3 दिन पूर्व बागपत गए थे, वहाँ इसकी बहन, इसकी ससुराल पक्ष से इसकी सासू, इसके ससुर और साला वहाँ देखे गए। इसने पुलिस को सूचना करी, तब भी पुलिस वहाँ नहीं पहुँची। जब वे अगले दिन में उन्होंने देखा कि ये यहाँ पे आ चुके, तो यहाँ से निकल चुके। आज उन्होंने बागपत भी छोड़ दिया। ये जो लोग हैं ये घुमक्कड़ जाति के हैं, और इसने अपने एक मजदूरी करता था भट्टे पर, वहीं पर इसकी शादी का व्यवस्था हुई। अच्छा, इन्होंने अभी एक तांत्रिक का भी जिक्र किया इस पूरे मामले में। इन्होंने एक तांत्रिक का विषय का जिक्र किया है। इसमें वो तांत्रिक है, मौलाना है, हकीम है, तो उसको पुलिस ने जेल भेजा है। इसका कहना ये है कि उसके जब मैं जेल में से छूट के आया था तो वे कुछ दिन इसके पास रहे, और उसके बाद से वे पता नहीं और कहाँ चले गए। तो पुलिस ने उसको भी जेल भेजने का काम किया था, लेकिन बरामदगी तो कुछ नहीं कर पाई। जो सख्ती से पूछने का विषय है वो नहीं हो पाए। हमारे यहाँ मुजफ्फरनगर की पुलिस ने बड़ी बड़ी चोरियाँ खोल दी, लेकिन 39 महीने में एक बच्चों को उसकी माँ से नहीं मिला पाई। ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, क्या लगता है आप लोगों का सारा बिल जा रहा है, कुछ उम्मीद है आज यहाँ आए SSP ऑफिस? देखो, आज हमने SP देहात को और SSP साहब को हमने इस मामले से अवगत कराया। उन्होंने भी कहा कि हम पहले इस मामले से अवगत हो चुके हैं, कोई सबूत हमें नहीं मिला, अब दोबारा हम फिर लगे। हमने कहा है कि अगर 15 दिन का अल्टीमेट बजरंग दल ने इनको दिया है, 15 दिन के अंदर अगर ये कार्रवाई नहीं करते तो हम दोबारा कार्रवाई करने का हम खुद ही बाध्य होंगे। ये हम धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, जाम लगाएंगे, जो भी कुछ होगा वो सब जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। एक पीड़ित आया था, उसकी पत्नी है, बहन और बच्चे लापता है, क्या पूरा मामला था? इस मामले में थाना रतनपुरी पर अभियोग पंजीकृत है, विवेचना की जा रही है, समग्र प्रयास किए गए हैं, टेक्निकल एविडेंस और आसपास के जनपदों में जो भी गश्ती तलाश वगैरह भेजने की कार्रवाई है वो भी की गई है। लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक अपहृता की बरामदगी नहीं हो पाई है। पूरे प्रयास किए जा रहे हैं, कोशिश की जा रही है कि जल्दी से बरामदगी कर ले जाए। पीड़ित को जेल भेजा गया था सर? इस पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है और जांच में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई करेंगे। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।